बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं और आप बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही हो। जस्ट एक बात आपसे पूछनी है, अभी जो सोसाइटी फॉर न्यूरो साइंस जो अवार्ड आपको मिला, तो इसके बारे में जो है वो यानी हम जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान, आपको पता है कि इट्स एन अंडर प्रिविलेज कंट्री और यहाँ पे जो वो कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो भी यानी आप कर रहे हो अपनी जो है वो यानी रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमें हैरत हुई कि ये देख के कि अक्रॉस द ग्लोब हमें जो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अवार्ड है, और ये जो है वो यानी पाकिस्तान के हिस्से में ये एजाज़ आया, और ये एजाज़ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सदफ अहमद को मिल गया। तो इसके बारे में जो है वो यानी स्टूडेंट्स भी और बाकी सारे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे हुआ। मेनली तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और जो इतना काम कर रहे हैं, साइंस उनकी वजह से बहुत आगे है, और हम लोग रिसोर्स सेटिंग्स में अगर लो रिसोर्स सेटिंग्स की बात करें तो जाहिर है काम करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी बड़ी बात है कि वो लोगों की एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हैं। जहाँ तक बात है इस अवार्ड की, ये अवार्ड जो है वो साइंस एजुकेशन के लिए दिया जाता है कि आप कितना हद तक साइंस को एजुकेट लोगों को कर रहे हैं, साइंस एजुकेशन को फैला रहे हैं अक्रॉस कम्युनिटीज़, अक्रॉस जो है वो सिटीज़ जो है वो आप फैला रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा रोल है, ये नॉमिनेशन जब हुई थी तो दे आस्क्ड मी फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट आई मेड इन द लास्ट डेकेड एंड अ हाफ और 2 डेकेड्स आप कह लीजिए। तो उसमें जितना मैंने रूरल एरियाज़ में जाके एजुकेशन प्रोवाइड की, जो मैंने लोकल ब्रेन हेल्थ को लेकर सेमिनार्स किए, जो मैंने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिसमें मिडवाइफ्स भी थी, जिसमें नर्सेज भी थी, जिसमें टेक्निकल स्टाफ भी था, जिसमें इवन डॉक्टर्स थे और टॉप टायर डॉक्टर्स भी थे जिनकी ट्रेनिंग की रिगार्डिंग दी मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ और न्यूरोसाइंस रिसर्च के हवाले से जितना भी काम किया। तो वो इस अवार्ड का जो एसेंस था वो यही था कि एक ऐसा एजुकेटर जो कि ऐसे एरिया में जहाँ न्यूरोसाइंस इतनी कॉमन नहीं है, वहाँ आपने लोगों को सेंसिटाइज किया न्यूरोसाइंस के बारे में, ब्रेन हेल्थ के बारे में, ब्रेन के बारे में। इवन अगर आप स्कूल्स में जाके ब्रेन साइंसेज और न्यूरो साइंसेज को प्रमोट करते हैं और बच्चों को बताते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान में न्यूरो साइंस का कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है नहीं, और पूरी दुनिया में न्यूरो साइंस बहुत जो है वो पॉपुलर है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ न्यूरो साइंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये सोसाइटी ऑफ न्यूरो साइंस है, लेकिन ये रिकग्नाइज करते हैं कि ओवरऑल आपने साइंस में कितना काम किया, तो आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया टू ज्वाइन द साइंस, टू एजुकेट अबाउट देमसेल्व्स, टू एजुकेट अबाउट द हेल्थ एंड द साइंस एस्पेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अंडर रिसोर्स सेटिंग तो अगर पब्लिक उसकी बात की जाए तो हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कितना मुश्किल है हमारे लिए टू मेक द बोथ एंड्स मीट। तो हमें ग्रांट्स विन करना, हमें उनको एग्जीक्यूट करना, हमें प्रोजेक्ट्स को लेना, और इन सब चीज़ों के साथ साथ हम पब्लिक को जो है वो वॉलंटरली जो है वो एजुकेट करें और उनको इतना ज़्यादा सेंसिटाइज करें, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है। तो मेरा ख्याल से वो इस एफर्ट को ही सराहना चाहते हैं। आई डोंट थिंक कि दे कैन इवन रियलाइज कि हम किन सेटिंग्स में किस तरीके से काम कर लेते हैं और हमें कितना मुश्किल है इन चीज़ों में काम करना। तो वो एफर्ट को एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए अवार्ड उनकी तरफ से एक बड़ी काविश है। एक और चीज़ जो है वो आपसे पूछना ये है कि ये जो आपकी अपनी जर्नी के बारे में आपने बता दिया और अवार्ड के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में आपने बता दिया, लेकिन ये कि इन सब में आपको क्या क्या चैलेंजेस जो है वो ये फेस करने पड़े। चैलेंजेस तो आपको बहुत सारे जो है वो ये फेस करने पड़े होंगे, तो उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए। मिसाल मेरे हिसाब से तो जहाँ तक बात है चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस किसको यहाँ पे काम जो हम एजुकेशन के सेक्टर में कर रहे हैं, एकेडमिया में कर रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, एज अ यंग गर्ल एट दैट टाइम व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय करियर एंड देन एज अ यंग टीचर एंड एज अ यंग एकेडमिशियन, एज अ यंग रिसर्चर, व्हेन आई वाज परस्यूइंग एवरीथिंग विद सो मच पैशन, तो
कुछ तो चैलेंजेस होते हैं बीइंग विमेन, आपको फेस करने पड़ते हैं इन दिस सोसाइटी, इन दिस होल कम्युनिटी, इन दिस होल सेटअप। और ये कल्चरल थिंग नहीं है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी इंक्लूसिविटी जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, और स्टीरियोटाइप्स भी हैं लेकर। अगर मैं अपनी बात करूं तो जोर से बोलना ही जो है वो खवातीन के लिए थोड़ा सा बुरा माना जाता है। तो व्हेन वी आर इन द लीडरशिप पोजीशन, व्हेन वी आर परस्यूइंग एंड ब्रिंगिंग सो फियर्स आइडियाज ऑन द टेबल, तो एक्सेप्टेंस उसकी काफी कम होती है। तो एक ये चैलेंज तो था, दिल भी टूटता था, ये भी होता था कि भाई हमारे आइडियाज को नहीं सुना जा रहा, हमें बुलाया नहीं जा रहा, हमें। लेकिन इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो रियल चैलेंजेस थे हमारे, जैसे कि रिसोर्सेज तो नहीं है ना हमारे पास। जब रिसोर्सेज नहीं है तो वो चैलेंजेस तो हैं कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, आई एम वेरी बेस्ट एट दैट, बट बिकॉज ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे कि लैब की बात करूँ तो देयर वर सम ग्रांट्स जिसमें मैं अपनी लैब इस्टेब्लिश कर रही थी, लेकिन उस लैब को इस्टेब्लिश करने के लिए वो जो ग्रांट थी उसमें कस्टम ड्यूटीज लग रही हैं, उसमें बहुत सारे क्लियरेंस इश्यूज हैं, उसमें फंडिंग के इश्यूज हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स जिन पे हम काम कर सकते थे वो हम काम नहीं कर पा रहे, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे बहुत सारी। शुरू में अगर मैं आपको बात करूं तो इतना ओपन एक्सेस नहीं था रिसर्च। तो जब ओपन एक्सेस नहीं था, एचएससी ने कुछ चीज़ें अब प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन जब ओपन एक्सेस नहीं था तो हमें दौड़ लगानी पड़ती थी किसी डिजिटल लाइब्रेरी में, हम वहाँ से एक्सेस करते थे। ये चैलेंज है। फिर ग्राउंड चैलेंजेस बहुत हैं, जिसमें अगर आप बात करें कि आपके पास फंडिंग इश्यूज इतने हैं कि आप किस तरीके से, अगर आप साइंस एजुकेशन की बात करूं तो साइंस एजुकेशन के लिए आपको कितना ट्रैवल करना पड़ता है, इसकी फंडिंग आपको कौन देगा। तो ये चैलेंजेस भी हैं। पर्सनल चैलेंजेस भी इसमें बहुत आए। उस पर्सनल चैलेंजेस में अगर आप कहें, बीइंग अ विमेन एंड बीइंग अ डॉटर एंड रिस्पॉन्सिबल डॉटर एट अ हाउस होल्ड इन आवर community is also challenging because you have to balance your work life and also your personal life। तो उसके लिए भी वो challenges बहुत ज़्यादा impact करते हैं। and at this point since last 5 years अगर मैं कहूँ, ये जो हमारा change आया सिनेरियो में कि climate के हवाले से आप देख लें, आप टेक्नोलॉजी के हवाले से देख लें, तो जहां हम पीछे रह गए हैं, जहां हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। पूरी दुनिया इस पर ऐसे ही बात नहीं कर रही। तो बीइंग अ कराचीआइट, बीइंग लिविंग इन कराची एंड बीइंग सर्वाइविंग इन कराची इज इट्सेल्फ अ चैलेंज। इसकी मैं एग्जांपल एक छोटे से वाक्य से दे देती हूँ। आई हैव एग्जांपल